मित्रों 375 दिनों की कठिन प्रतीक्षा के बाद आखिरकार विराट कोहली के बल्ले से हमें एक शतक देखने को मिल ही गया। आज से लगभग एक साल पहले 15 नवंबर 2023 के दिन विराट कोहली के बल्ले से एक शतक देखने को मिला था जब उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था। उसके बाद से उनका बल्ला कुछ ऐसा शांत हुआ कि पूरा एक साल बीत गया लेकिन विराट के बल्ले से कोई शतक नहीं आया। और आज का दिन यानी 24 नवंबर का दिन फिर से विराट के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया और विराट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई करते हुए एक शानदार शतक लगाकर दिखा दिया। हालांकि 6 अप्रैल 2024 को विराट के बल्ले से एक शतक जरूर निकला था लेकिन वो आईपीएल में बनाया गया शतक था क्योंकि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए लगाया था। एक तो ये शतक लगाने के बाद भी आरसीबी हार गई थी, दूसरा ये शतक किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं आया था। यही कारण रहा कि इस शतक का इतना महत्व नहीं माना गया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो विराट ने यह शतक लगाया है ये सीधा एक साल के बाद उनके बल्ले से निकला हुआ शतक है। विराट के कुल अंतरराष्ट्रीय शतकों की संख्या अब 81 हो गई है। पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जो शतक लगाया था वो उनके करियर का 80वां शतक था। इसके साथ ही टेस्ट मैचेस में अगर मैं विराट के शतकों की बात करूं तो उनकी संख्या अब 30 हो गई है। वो जो 15 नवंबर 2023 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक की जो विराट की यात्रा है ये साधारण नहीं रही है। इसके बीच में उन्होंने और उनके प्रशंसकों ने बहुत कुछ झेला है। विशेष रूप से आईपीएल के बाद तो विराट के बल्ले से रन निकलना लगभग बंद से हो गए थे। आईपीएल के बाद वो सबसे पहले टी20 विश्व कप के अंदर पहुंचे जहां पर अगर मैं फाइनल मैच को छोड़ दूं तो विराट उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाए। उनके बल्ले से एक अर्धशतक नहीं आया। उनकी किस्मत ने बिल्कुल ही उनका साथ छोड़ दिया। विश्व कप के बाद वो श्रीलंका पहुंचे, वहां वनडे सीरीज के अंदर भी विराट कुछ नहीं कर पाए, थोड़े बहुत रन भी नहीं बना पाए। श्रीलंका के बाद विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पहुंचे। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को दोनों ही टेस्ट मैचेस में पराजित किया लेकिन यहां पर विराट कुछ भी नहीं कर पाए। उनका योगदान शून्य रहा, ना के बराबर रहा। इतना सब होने के बाद भी कई सारे लोग ऐसे थे जिनका भरोसा विराट पर बना हुआ था कि विराट कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें रणजीत सिंह ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो जबरदस्त वापसी करेंगे। लेकिन लोगों के इस विश्वास को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी विराट कुछ नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 3 मैचेस की 6 पारियों में विराट के बल्ले से केवल एक अर्धशतक आया और मिलाकर पूरी सीरीज के अंदर वो 90 या 91 रन बना पाए, 100 रन भी पूरे नहीं कर पाए। ये देखकर जो लोग विराट का समर्थन कर भी रहे थे उन्होंने भी विराट से दूरी बना ली। यहां तक कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी विराट के प्रदर्शन पर बहुत गुस्सा आया। मैंने भी उनकी आलोचना की और वो आलोचना आवश्यक भी थी क्योंकि हम सभी को सबसे ज्यादा आस विराट और रोहित जैसे बल्लेबाजों से ही रहती है। इनके पास अनुभव का खजाना है, ये लोग सैकड़ों मैच खेल चुके हैं। जब भारत की टीम बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों में गुजर रही होती है तो वहां विराट और रोहित से ही आशा की जाती कि ये लोग कुछ करेंगे, टीम को डूबने से बचा लेंगे। लेकिन जब ये आस टूटती है तो दर्द होता है। इसीलिए विराट की आलोचनाओं का जो दौर शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद तो खबरें आने लगी थी कि विराट अब रिटायरमेंट ले लेंगे, उनके रिटायरमेंट लेने का समय आ चुका है। लेकिन इस समय के बाद भी विराट ने हार नहीं मानी। इतना कठिन समय आया लेकिन उन्होंने फिर भी खुद पर भरोसा बनाए रखा। उसी का फल उन्हें आज ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है। विराट कोहली के वो प्रशंसक जो हर स्थिति में विराट के साथ खड़े रहते हैं उनकी आंखों में आंसू जरूर आ गए होंगे क्योंकि पूरा एक साल उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है फिर भी लगातार विराट के साथ खड़े रहे, तब जाकर उन्हें यह दिन देखने को मिला है। आज जब विराट के बल्ले से शतक निकला तो उन्होंने चौके के साथ अपना शतक पूरा किया तो विराट को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने शतक लगाया है। वो दर्शकों की तरफ देख रहे थे और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ देखने लगे, ये कंफर्म कर रहे थे कि उन्होंने शतक सच में पूरा किया है या फिर नहीं। और जब वो समझ पाए कि उन्होंने शतक लगा दिया है तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा का अभिवादन करते हुए उन्हें फ्लाइंग किस दिया। मित्रों 143 गेंदों का सामना करते हुए कुल 8 चौके और 2 छक्कों की सहायता से विराट कोहली ने जो अपना शतक लगाया है के साथ में उन्होंने एक अद्भुत रिकॉर्ड बना दिया है। वो टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। टेस्ट मैचेस के अंदर विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 शतक लगा दिए हैं
सचिन तेंदुलकर 6 शतक लगा पाए थे। अब देखा जाए तो विराट के शतकों का शतक पूरा होने में अभी 19 शतक बाकी हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है जैसे कि आईपीएल है या फिर कोई लीग मैचेस हैं या जो भी ऐसा खेल है, उन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो विराट के शतकों का शतक भी पूरा हो गया है। अब देखना होगा विराट इंटरनेशनल मैचेस में शतकों का शतक कब तक लगाते हैं। आशा यही करता हूं कि विराट का जो ये प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच की दूसरी पारी के अंदर देखने को मिला है, यह निरंतर रहेगा और विराट की जो ये फॉर्म वापस आई है, अब ये इतनी जल्दी वापस जाएगी नहीं, बल्कि कंटिन्यूस विराट का साथ निभाएगी। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे 4 मैचेस बाकी हैं, यानी कुल 8 पारियां खेलने का मौका अभी विराट के पास है। तो इन 8 पारियों में कम से कम 2 से 3 शतक और आने चाहिए। बाकी मित्रों, अगर आज आप लोगों ने विराट की पारी देखी है, अगर आप विराट के प्रशंसक हैं, तो इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो अपने शब्दों में आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं।